Hello everyone, let us see past perfect continuous tense. In this part, we are going to see sentences, then negative sentences, then questions. अब हमें एक क्वेश्चन आता है, हमें एक सवाल आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जनरली कोई भी एक्शन हो जो पास्ट में शुरू हुई हो, पास्ट में कुछ देर तक चली हो और उस एक्शन को हमने खत्म किया या किसी और ने खत्म किया। जैसे कि लता मंगेशकर ने गाना गाना शुरू किया था, उन्होंने 40 साल तक गाना गाया और अब उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया है। मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। इस एक्शन को हम बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस सी सब्जेक्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं जिसको हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बात करता है उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर में आता है आई एंड प्लूरल में आता है वी। देन कम सेकेंड पर्सन। व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन। सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल में भी आता है यू। नाउ सिंगुलर में जो यू आता है वो एक व्यक्ति के लिए होता है एंड प्लूरल्स में जो यू आता है वो एक से ज्यादा व्यक्ति, दो हो, तीन हो, चार हो, उससे ज्यादा। देन कम्स थर्ड पर्सन। नाउ व्हाट इज थर्ड पर्सन? Third person means what? The person to whom we are speaking about. जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। सिंगुलर में आता है he, then she, then it, then name। अभी कोई भी नाम हो, मैंने यहाँ सैम लिया है एंड प्लूरल्स में आता है दे। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस जंप टू द फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए, 8 तरह के सब्जेक्ट थे। उसके बाद आता है टू बी। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ टू बी का फॉर्म यूज करने वाले हैं हैड। ओके, हैड ये टू बी का फॉर्म हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद आता है बिन, देन वर्ब, जो हमारा मेन वर्ब है हम उसको यहाँ लिखेंगे और उसको आईएनजी लगा देंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अगर मेरा सेंटेंस दे से शुरू होता है तो कैसे साउंड होगा? दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाते आ रहे। सपोज आप अब जॉब कर रहे हो तो आप यही बोलोगे कि मैं स्कूल जाते आता था, मैं गया था। इस क्रिया को अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहे हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में जब बताते हो तो उस क्रिया को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हो। सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस। फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलते आया था, मतलब अब नहीं खेलता, बट मैं खेलता था। सिमिलरली, यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, they had been playing football, he had been playing football, she had been playing football, and Sam had been playing football. Understood? Now, let us see some negative sentences in past perfect continuous tense। अभी देखिए, मैंने वही फॉर्मूला लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, बट मैंने छोटा सा बदल किया है इसमें। क्या चेंज किया है मैंने यहाँ पे? एग्जैक्टली दिस टू बी मीन्स हैड के तुरंत बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है और वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सिंपल है, बट हमें नॉट का इस्तेमाल करना है, यही ध्यान में रखना है, बट कहाँ करना है ये बहुत जरूरी चीज है। सी एग्जाम्पल फॉर दिस, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। नॉट का इस्तेमाल करते ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया। कितनी आसान बात है, सिंपल। सी सम एग्जाम्पल फॉर दिस। हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में। देखिए, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस मैंने यहां से उठाया और यहां लाके पटक दिया। अब मैंने क्या किया? हैड के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल किया और वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया। अंडरस्टूड? सिमिलरली, सी अनदर एग्जांपल फॉर दिस। यू हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। अंडरस्टूड? सी अनदर एग्जांपल। We had been playing football. We had not been playing football. They had been playing football. They had not been playing football. He had been playing football.
He had not been playing football. She had been playing football. She had not been playing football. Sam had been playing football. Sam had not been playing football. अंडरस्टूड? सी अगेन हमने नेगेटिव सेंटेंस तो देख लिए, तो फिर से क्यों? अभी हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाले हैं. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. मैंने आपको क्या कहा था? हम हैड के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करने वाले, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. बट मुझे हैड नॉट इन दोनों के बजाय इनका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म आता है हैडंट. अंडरस्टूड? सो सेंटेंस क्या बनता है? आई हैडंट बीन प्लेइंग फुटबॉल. हमने जो पहले सेंटेंस सीखा था नेगेटिव, वो सेंटेंस और ये सेंटेंस एक ही है, बट यहाँ पे हमने हैड नॉट की बजाय क्या यूज किया है? हैडंट यूज किया है. इसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा. See another example for this. You had been playing football. You hadn't been playing football. We had been playing football. We hadn't been playing football. They had been playing football. They hadn't been playing football. He had been playing football. He hadn't been playing football. She had been playing football. She hadn't been playing football. Sam had been playing football. Sam hadn't been playing football. Understood? Now, let us see some क्वेश्चंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए, मैंने फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? देखिए, जब मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या करता हूं? सब्जेक्ट और टू बी इन दोनों की जगह एक दूसरे से बदल देता हूं. इससे क्या होता है? सब्जेक्ट टू बी की जगह पे जाता है और टू बी सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, और ये दोनों एक दूसरे की जब जगह बदल देते हैं तब वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है. काफी आसान है. सी सम एग्जाम्पल फॉर दिस. आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल? देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए पहला वाला. आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये सेंटेंस उठाया इधर लाके रख दिया, बट जैसे इधर लाके रख दिया, ये पहले दो जो शब्द है इन दोनों ने अपनी जगह एक दूसरे से बदल दी. देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, हैड दूसरी जगह पे था, पहली जगह पे आया. आई पहली जगह पे था, दूसरी जगह पे जाके बैठ गया, और वो सेंटेंस क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया. अंडरस्टूड? सी अनदर एग्जांपल. वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैड वी बीन प्लेइंग फुटबॉल? दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल? ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल? शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल. हैड शी बीन प्लेइंग फुटबॉल? Sam had been playing football. Had Sam been playing football? Understood? Thanks for watching my video. Please subscribe and like the video. Thank you very much.